राधे राधे, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक है 19 जून और दिन है शुक्रवार। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ज्येष्ठ मास का 19वां अध्याय। तो 84 लाख योनियों में भटकते हुए जब जीवात्मा को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो वह केवल एक संयोग ही नहीं होता, यह वास्तव में भगवान की असीम कृपा होती है। लेकिन कितने दुख और दुर्भाग्य की बात है कि हम इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को सिर्फ खाने पीने सोने और भौतिक सुखों में ही व्यर्थ कर देते हैं। ज्येष्ठ मास का यह समय हमें जगाता है, झकझोरता है, हमें यह कहता है कि हे मनुष्य, उठ जा, तेरा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस शरीर को पाकर भी आत्म कल्याण नहीं करता वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मारता है, और ऐसा ना। इसीलिए इस पवित्र ज्येष्ठ मास के अंदर हम सुन रहे हैं भगवान श्री हरि की सुंदर पौराणिक कथाएं। तो चलिए आज इसी विषय को हृदय में धारण करते हुए हमारी ज्येष्ठ मास की कथा को श्रवण करो। आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ऋषि जैमिनी ने कहा, भगवत विग्रहों का वास्तव और चिंतन तथा स्तुति करने के बाद अपने आप को कृतार्थ मानता हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ और उसने उस इंदुमन सरोवर के पास जाए। उसी के तट पर भगवान नरसिंह देव का स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि निवास करते हैं। वहाँ नरसिंह जी प्रार्थना करके विधि पूर्वक स्नान करे। भगवान की प्रार्थना इस प्रकार करे, हे भगवान नरसिंह, आपको नमस्कार है। आपके उत्तम क्षेत्र में आपके ही प्रसाद से नरश्रेष्ठ इंदुमन ने एक सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। हे प्रभु, उस यज्ञ के अंग से प्रकट हुए इस सरोवर में स्नान करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करने के बाद सरोवर के किनारे जाकर हाथ धोकर आचमन कीजिए, अंजलि बांधे और फिर प्रार्थना करें, हे तीर्थ प्रवर, अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत दान के लिए लाई हुई करोड़ों गांवों के खुर से आपकी भूमि खोदी गई है। उन गांवों के मूत्र, फेन और दान के जल से परिपूर्ण होने के कारण आप सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं आपके सार्थ तीर्थ में पवित्र जल में स्नान करने के लिए आया हूँ। आप स्नान से मेरे सभी पापों को छुड़ा दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए स्नान करें। जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार अंगमारक मंत्र का जप करें और उसे पुनः तीर्थ की प्रार्थना करें और प्रार्थना करते हुए कहे, अश्वमेध के अंग से प्रकट हुए सर्व पाप विनाशक है तीर्थ, आप में स्नान करने से मेरे पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल में गोता लगाएं। भगवान नरसिंह आकारधारी भगवान विष्णु का स्मरण करें। देवता, ऋषियों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें और फिर पश्चिम मुख विराजमान भगवान नरसिंह के समीप जाए और अर्थवेद के मंत्र से उनकी पूजा करें। वह अर्थवेद उक्त मंत्र राजपूर्व काल के नारद जी के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ। तत्पश्चात राजा इंदुमन ने दीर्घ काल तक उस मंत्र की उपासना की। नरसिंह आकार भगवान की उपासना के लिए उसके समान दूसरा मंत्र नहीं है। उसके उच्चारण मात्र से भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र से काष्ठ्या विग्रहधारी भगवान जगदीश जी की स्थापना की थी। पूर्वोत्तक उपचारों में से लाल जवा पुष्प तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से भगवान नरसिंह देव की पूजा करें। मिश्री और गाय का घी मिलाकर गोधूम में तैयार कपूर युक्त मोदक, सवाई हलवा, घी में बने हुए पुए, नाना प्रकार के फल, शक्कर और दही मिलाए, फिर चावल आदि नैवेद्य करे। भगवान नरसिंह का दर्शन, तर्पण, स्पर्श, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य अपनेपन मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद पूर्णिमा को प्रातः काल में पूर्व उक्त विधि से तीर्थराज के जल में स्नान करे, शुद्ध आहार का सेवन करे और इंद्रियों का संयम करते हुए भगवान भागवत प्रीति के लिए 5 दिनों तक केवल एक समय भोजन करे। प्रवेश करके मंत्र मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सर्व तीर्थ में कुएं से कूप हुए सुगंधित जल के द्वारा स्नान कराए जाते हुए भगवान श्री हरि का दर्शन करता है, उसके तन मन धन पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। चतुर्दशी का तर्पण और काठे का सुदर्शन और सुंदर मंच बनाकर हरी हरी घास वाली भूमि पर स्थापित करे। उसके ऊपर सुंदर
चदरा बिछाकर उसे भली भांति सजा दे, अनेक प्रकार की मणियों से माला से बंधवा कर बनवाए और इसी प्रकार मंच को स्थापित करके उसके दक्षिण भाग में कुएं से जल निकालकर कलशों में भरकर अशोकास्त्र विधि से उन्हें साला के भीतर रखे। फिर उन कलशों में पावा मामनी ऋचा के द्वारा सुव्यवस्थित जल भरे। यह कर्म चतुर्दशी की आधी रात में करने योग्य बताया गया है। और उसके बाद धीरे धीरे भगवान बलदेव और श्री कृष्ण को राजा से सम्मानित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लेकर आए। ज्वर और तांड के पंखे से उन पर निरंतर हवा करते रहे। भगवान के शरीर पर जो पहले किया हुआ कच्चा लेप था उसे छुड़ाएं। जिस प्रकार सुगंधित लेप से भगवान का अंग पुष्ट हो जाता है, ऐसा प्रयत्न करें। भगवान को ले जाने वाले मनुष्य सावधान और सदाचारी होने चाहिए। उन्हें ले जाकर मंच पर विराजमान करें। फिर शांतिपूर्वक अधिवासित कलशों के जल से समुद्र ज्येष्ठा मंत्र के द्वारा भागवत विग्रहों का स्नान कराएं। यह दर्शन करने और अभिषेक करने वाले मनुष्य को कृत कर देने वाला है। जो मनुष्य वहां खड़े होकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान के इस ज्येष्ठ स्नान और यात्रा के उत्कंठित से दर्शन करता है, वह इस संसार समुद्र को दोबारा नहीं आता और वह महापुरुष ऐसा अनाचित होता है कि वह तत्काल भगवान की शरण में चला जाता है और श्री हरि के दर्शनों से वह अनंत काल तक जगन्नाथ जी की सेवा में विराजमान हो जाता है। पहले सुनिए आप नित्य नेम में सीता माता की कथा। सीता माता का हर रोज का नियम था, वह प्रभु श्री राम को कथा सुनाया करती थी। को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे।
अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन जरा सी आंच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी रखना। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय।